Hello guys, today we're discussing this editorial turbulence ahead on Tata Group acquisition of Air India। ये एडिटोरियल में आज हम लोग क्या देखेंगे, टाटा ग्रुप के बारे, टाटा ग्रुप को लेके और टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया है उसको लेके। ठीक है कि एयर इंडिया में कैसे आया, टाटा ग्रुप के पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ हम लोग इस एडिटोरियल में देखने वाले हैं। ठीक है, और ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जाए कि एयर इंडिया विल नीड ऑल मैनेजरियल एक्सपर्टाइज इट कैन गेट टू टर्न इनटू सक्सेसफुल बाय, मतलब कि इसको हम लोग सक्सेसफुल, अगर ये सही से इन फ्यूचर अगर रहा, इस पर अगर खरीदने का बेनिफिट दिखा तो ये क्या कहलाएगा, एक सक्सेसफुल बायर कहला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सही तरीका का एक्सपर्टाइज चाहिए जो कि इसको सही से क्या कर सके, इस पर ध्यान रखे कि हाँ कहाँ पे ये एडवांटेजेस में जा रहा है, किधर डिसएडवांटेज, क्या खराबी क्या नहीं खराबी, किस में सुधारना क्या नहीं सुधारना, कितना पैसा किस पे लगाना, ये सब चीज़ सारे इसको बहुत ध्यान से रखना हो। ठीक है, द टाटा ग्रुप कंज्यूमेशन ऑफ इट्स एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया, टाटा ग्रुप ने कंज्यूम कर लिया है अपना एयर इंडिया लास्ट वीक, मार्क बोथ द कल्मिनेशन ऑफ द टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर आफ्टर ऑलमोस्ट 7 डिकेड हिस्ट्री। और ये जो टाटा ग्रुप का एयर इंडिया था, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर लिया गया था, नेशनलाइज कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बट फिर एयर इंडिया किसका हो गया, टाटा ग्रुप का ही हो गया है। ठीक है, एयर से लिखा हुआ एयरलाइन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड के बाद, एज वेल एज स्टार्ट ऑफ एन आइडियस लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर अ लॉस मेकिंग। इसमें क्यों ये रिटर्निंग हुआ, क्योंकि इसमें क्या बात किया था, बहुत लॉस मेकिंग हो गया था, फॉर्मली स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर। ठीक है, स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर की वजह से द टाटा enthusiasm for winning back what was once the country's iconic airline brand, not withstanding the skies in which the industry operate have changed considerably। और क्या बताया जाए कि टाटा जो है उससे बहुत खुशी है कि चलो जो मेरा था वो फिर से कितना क्या हो गया है, मेरे पास आ गया है। विनिंग बैक व्हाट वाज वंस द कंट्रीज आइकनिक एयरलाइन ब्रांड, जो कि क्या था, कंट्रीज का आइकनिक एयरलाइन ब्रांड था। ठीक है, जो कि साथ में नहीं था टाटा का, बट टाटा के साथ अब आ गया है। लुक एट द मार्केट, अगर हम लोग मार्केट में देखें considerably, looking at the market share data from the domestic air passenger segment clearly shows that budget और low cost flight now hold a dominant position। क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग मार्केट में देखें तो जो शेयर डाटा है फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर, जो भी हम लोग का डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट है, वो क्लियरली शो कर रहा है कि दैट बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट नाउ होल्ड डोमिनेंट पोजीशन। जो भी लो बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा डोमिनेट पोजीशन में है, कमांडिंग में है, अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट, मतलब 5/4 ऐसा ही लो कॉस्ट फ्लाइट जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। द टाटा ग्रुप फुल सर्विस वेंचर, टाटा ग्रुप भी अपना क्या कर रही है, फुल सर्विस वेंचर दे रही है, विस्तारा विद नो लेस ए पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि क्या है, पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस ऑन बोर्ड, हैज़ स्ट्रगल टू स्टेब्लिश ए फुट होल्ड एंड विद एयर इंडिया एडिशनल। और क्या कर रही है, सिंगापुर एयरलाइन ऑन बोर्ड हैज़ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करी टू स्टेब्लिश ए फुट होल्ड, के अपना भी पैर रख सके, अपना डोमिनेट कर सके विथ एयर इंडिया एडिशन, एयर इंडिया के साथ साथ। द टाटाज find themselves saddled with the bulk of their combined domestic market share of 23%। टाटा जो वो अपने आप को क्या देख रही है, बहुत सैडल में देख रही है विद बल्क ऑफ देयर कम्बाइंड डोमेस्टिक मार्केट, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो है 23% है नवंबर में, एंड बिंग इन द लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट, और बहुत लेस डिमांड अभी है, चल रहा है इनका फुल सर्विस सेगमेंट का लेके। नट इन द ग्रुप्स न्यूली कम्बाइंड शेयर, कोई भी न्यूली कम्बाइंड शेयर नहीं दिख रहा फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट एंड कंप्राइजिंग एयर एशिया इंडिया 5.9%। द फ्रैक्शन से दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज Air India Express has significant enough at the moment give it scale in the high volume business। इसको क्या करना पड़ेगा, एयर इंडिया का जो एयर एक्सप्रेस जो है उसको एक सिग्निफिकेंट मोमेंट देना पड़ेगा और स्केल अप करना पड़ेगा हाई वॉल्यूम बिजनेस बनाने के लिए। दैट द ग्रुप इज सेड, और इस टाटा ग्रुप का ये कहना है कि इस पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा शेयर ज़्यादा, द फ्रैक्शनल शेयर दैट एयर इंडिया जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनफ हो सके, इसमें मूवमेंट ज़्यादा लग सके और हाई वॉल्यूम बिजनेस बन सके ये और डोमिनेट कर सके। That the group is said to be considering consolidating Air India's dominating domestic low-cost service along with Air Asia India's operational is a clear indication that the Tata bosses realize the need to optimize the varied। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ये ग्रुप है, दैट द ग्रुप इज सेट, ये ग्रुप ने क्या बोला, कंसिडर किया कि कंसोलिडेट करेगा एयर इंडिया डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस के साथ अलॉन्ग विद एयर एशिया इंडियाज ऑपरेशन के साथ, दोनों के साथ। इज ए क्लियर इंडिकेशन, और ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि दैट द टाटा बॉसेस रियलाइज द नीड टू ऑप्टिमाइज, टाटा जो है वो रियलाइज़ कर चुका है कि हम लोग को क्या चाहिए, कुछ नीड चाहिए, कुछ ज़रूरत चाहिए जो कि पूरा करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। द वैलिड एविएशन रिसोर्स, बहुत वैलिड एविएशन रिसोर्सेज चाहिए दैट आर नॉट इन द ग्रुप फॉल्ड एज टू इनहेंस वायबिलिटी, जिससे हम लोग का क्या होगा, इनहेंस होगा वायबिलिटी। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंज, अगर हम लोग डोमेस्टिकली छोड़िए इंटरनेशनली भी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या है, एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा
challenges, multiple challenges को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। नॉट द लिस्ट ऑफ विच इज द गवर्नमेंट्स करेंट पैंडमिक रिलेटेड कर्व्स ऑन कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट। और क्यों, बिकॉज क्या हो रहा है अभी पैंडमिक बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कभी इंटरनेशनल फ्लाइट क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। And which of the government's current pandemic related curbs on the commercial international flight with foreign carriers restricted to limited capacity under the air transport bubbles। बहुत restricted के साथ ये चल रहा है, फॉरेन कैरियर के साथ जो है ना, विद फॉरेन कैरियर्स रेस्ट्रिक्टेड, फॉरेन कैरियर्स क्या कर चुके हैं, रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं टू लिमिटेड, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में ही एयर ट्रांसपोर्ट चल रहा है और एयर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो रहा है। एयर इंडिया टू हैज़ फाउंड इट सेल्फ ए कॉन्स्टेंट इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट विद द काउंटर पार्ट कंट्रीज। और क्या बताया जा रहा है कि एयर इंडिया जो है वो खुद भी अपने आप को क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट पा रहा है इन द नंबर ऑफ ओवरसीज, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स के कंपेयर में। एंड इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट। और ये कैसे ऑपरेट होगा, अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट। बायलैटरल मतलब एक ही वन साइडेड हो सकता है विद ए काउंटर पार्ट कंट्रीज, जो भी काउंटर पार्ट कंट्रीज होगा। द टाटाज थ्रू कुड यूज़ द करेंट कटलमेंट, टाटाज जो है थ्रू कुड यूज़ द करेंट, जो भी करेंटली अभी कटलमेंट हो रहा है, ठीक है, curtailment of overseas service as an opportunity to undertake a long overdue overhaul of Air India in flight experience। और क्या बताया जा रहा है कि जो करंट अभी कटलमेंट किया जा रहा है ओवरसीज सर्विस में, वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी बना सकता है किसके लिए, टाटा कंपनी के लिए, एयर इंडिया के लिए, इन फ्लाइट एक्सपीरियंस के लिए। ऑल्सो विथ विस्तारा नाउ ऑपरेटिंग टू ए फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज, अगर हम लोग देखें विथ विस्तारा नाउ ऑपरेटिंग टू ए फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन, और भी तरह का सेलेक्ट कर सकता है ओवरसी डेस्टिनेशन। The Tatas will need to decide if they would want to younger in-house competitor to Air India once covenanted restrictions are lifted and normalcy restored as regard the इंटरनेशनल फ्लाइट। जैसे ही कोविनेटेड रेस्ट्रिक्शन जो वो हट जाता है और नॉर्मल हो जाता है, तो टाटा को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या कर सके, अपना एयरलाइन को और कॉम्पिटिटर बनाए डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी, और उसको क्या कर सके नॉर्मलाइजेशन में उसको सही कर सके, ठीक है। फॉर द टाटा ग्रुप द चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड, अगर टाटा ग्रुप के लिए देखें तो चॉइसेस गोइंग जो है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। विल नीड टू स्ट्रेटेजिक, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ेगा विद द डोमेस्टिक मार्केट के ही साथ पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। सेट टू सी मोर चांस विद एटलीस्ट वन न्यू बजट एयरलाइन सेट टू इंटर एंड अदर राइवल स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग किस वजह से कर रही है, मेनली कैपिटल की वजह से, ठीक है। Whether it want to add capacity to budget offering or to stay predominantly full service carrier at a time when it's more lucrative business। एप्लीकेटिव मतलब क्या होता है, लाभ, कुछ भी यहाँ पे क्या हो जाए, बिजनेस में कुछ भी पॉजिटिवली दिखे कि हाँ ये जो बिजनेस है इसमें क्या हो, मोर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इसमें फ़ायदा हो, ठीक है। इकोनॉमिकली क्लास टेबल हैज़ बिन हिट एंड विद एविएशन फुल कोर्स। इसमें क्या बताया जा रहा है कि बजट में एयरलाइन का जो हो इंटर हो स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल, जो भी कैपिटल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें बजट में इसको क्या कर सके, एयरलाइन को फ़ायदा हो। जो भी बजट आज से आने वाला है तो इस बजट में क्या हो, एयरलाइन को कुछ फ़ायदा हो, एडवांटेजेस मिले, जिससे क्या हो, एयर इंडिया थोड़ा कैपिटली स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड द ग्रुप नीड्स टू डिसाइड वेदर इट वांट, और उससे क्या हो जाएगा, ग्रुप को एक नीड हो जाएगा कि हाँ डिसाइड कर लेगा कि क्या, हाँ उसको क्या करना है, कैपेसिटी टू बजट ऑफरिंग और स्टे, कि उस ऑफर के साथ स्टे रहना है कि नहीं रहना है। फॉर सर्विस कैरियर एट द टाइम वन द मोर लिरिकेटिव बिजनेस और क्लास टेबल हैज़ बिन हिट, जबकि क्या हो गया है, जो हम लोग को लाभ होना चाहिए बिजनेस से वो उससे क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हिट हो चुका, मतलब कि उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उसको क्या हो जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगा। एंड विथ एविएशन फ्यूल कॉस्ट सेट टू सोर, और हम लोग फ्यूल का भी कॉस्ट को जानते हैं, वो भी क्या है, नेगेटिव की ओर ले जा रहा है। And with an aviation full course set to, so further Air India will need to tap into all the Tata Group's wanted managerial expertise if it is turned into a successful buy। और फिर से राइटर का यही कहना है कि अगर इसको एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा टैप का जरूरत है इनटू ऑल द टाटा ग्रुप वांटेड, एक सही एक्सपर्टाइज का जरूरत है, सही इंसान का जरूरत है कि जो इसका सही डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है। क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीक़ा से ये एयर इंडिया डूब जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। तो सही तरीके से कैपिटल का यूज़ करना चाहिए एयर इंडिया को, जो भी हेल्प मिल सके गवर्नमेंट के द्वारा इन बजट में, वो भी कहा गया कि बजट से जो भी हेल्प मिलेगा उसमें भी उसको देखते हुए मे भी कि पूरा हो जाए कैपिटल का जो भी इशू है, ठीक है। तो ये था पूरा टाटाज और एयरलाइन का स्टोरी अभी का, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।